अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट, आपका अपना रिव्यू चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम ड्रामा सीरीज़ का रिव्यू आप तक टाइमली पहुंच सके। आज हम लक्ष्मी भाग्य के इस एपिसोड का रिव्यू लेकर आए हैं। आपने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे ऋषि को घर में एंटर होते ही उसके माँ बाप ने किस तरह से बुरा भला कहना शुरू कर दिया, लेकिन सिर्फ उसकी बुआ थी जो उसकी साइड ले रही थी और उसको एक्सक्यूज़ करने के लिए बार बार अपने भाई को फोर्स कर रही थी। लेकिन उसके माँ बाप ने बहुत क्लियरली कह दिया कि हम इसको किसी सूरत माफ़ नहीं करेंगे। ऋषि को अब समझ नहीं लग रही, वो बहुत रो रहा है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो उस बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। तो यहाँ पे दिखाते हैं कि लक्ष्मी अपनी दोनों बहनों के साथ किचन में खड़ी है और मुसलसल शालू उसको समझा रही है कि तुम चाची की बातों को बिल्कुल दिल पे मत लेना, क्योंकि चाची जो है वो अब शायद ये चाह रही है कि लक्ष्मी जो है वो किसी तरह से घर से निकल जाए, कहीं चली जाए या किसी से भी शादी करवा ले। और जब लक्ष्मी घर में सामने नज़र नहीं आएगी कि एक तलाकशुदा बेटी ऑलरेडी घर पे बैठी भी है, इसलिए शायद उसकी बेटी का अच्छी जगह रिश्ता नहीं हो रहा। तो ये दोनों बहनें उसको कहती हैं कि अब तुम कहीं नेहा के कहने पे उस पागल गुंडे मवाली से शादी मत करवाने के लिए राज़ी हो जाना। लेकिन लक्ष्मी शायद दिल में राज़ी हो चुकी है और यही सोच रही है, क्योंकि चाची की बेटी नेहा जो है उसने इसको कहा था कि तुम प्लीज़ अब मेरी शादी हो लेने दो और शादी करवा के चली जाओ रणबीर से। यहाँ पे फूफी जो है वो दादी को और सबको कन्विंस कर रही हैं कि वो ऋषि को माफ़ कर दें, लेकिन कोई भी उसको माफ़ करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उसकी माँ कह देती है कि ये बेशक मेरे घर में तो रहेगा, लेकिन मेरे लिए यूँ ही होगा कि जैसे वो इस घर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इस चीज़ के लिए भी ऋषि को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और वो बहुत दुख से अपनी माँ की तरफ देखता है और माँ वहाँ से चली जाती है और वो रोता ही रह जाता है। उसकी थोड़ी देर बाद उसका बाप कहता है मैं भी माफ़ नहीं कर सकता, और वो भी चला जाता है। लेकिन उसकी बुआ उसको रिलैक्स रहने को कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे पता है कि तुम आज अपनी इस गलती पे बहुत पछता रहे हो, तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आफ्टर ऑल सब लोग प्यार तो बहुत करते हैं और सबको तकलीफ़ तो है कि वो इस वक्त तकलीफ़ में मुब्तला है। तो उसका जो भाई वहाँ पे खड़ा होता है वो उसको गले लगाता है और फिर वो भी रोने लगता है। यहाँ पे शालू जो है वो मुसलसल अपनी बहन को समझा रही है कि कहीं वो चाची और नेहा की बातों में उस गुंडे मवाली बलबीर से शादी ना कर ले। तो वो मुसलसल उसको समझा रही है, वो कहती है तुम चुप करके काम करो, मुझे तुम्हारी बात की समझ आ गई है, लेकिन वो दिल में सोच रही है कि मैंने तुमसे वादा तो कर लिया है लेकिन ऐसा करूँगी नहीं। यहाँ पे चाची जो है वो जाती है और बलविंदर से जाके तो पूछती है कि तुमने किस वजह से मेरे घर आके इतना हंगामा किया, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई दोबारा तुम लक्ष्मी से शादी करना चाहते हो। लेकिन वो भी चाची की असलियत से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ़ है। वो एक दफ़ा फिर से उसको कहता है कि तुम बिला वजह का ड्रामा क्रिएट मत करो, तुम्हें तो पैसे चाहिए, मैं तुम्हें फिर से पैसे दूंगा और तुम मेरी शादी लक्ष्मी से करा दो। वो कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन अब वो उसको लालच दे रहा है कि वो उसको 1 लाख रुपया देगा, इसके एवज़ वो उसकी लक्ष्मी से शादी करा दे। अब वो कन्फर्मेशन ले रही है कि वो अगर पैसे दे देता है तो वो राज़ी है। यहाँ पे आयुष जो है वो अपने भाई को रूम में छोड़ जाता है और चाची जो है जब देखती है घर आके कि लक्ष्मी बहुत दुखी बैठी है तो वो उसको कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पे किरण आंटी जो हैं वो ऋषि के घर आती हैं और आकर अपनी फ्रेंड से कहती हैं कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़राब नहीं होगा, बच्चे तो गलतियाँ करते ही हैं। तो वो दोनों मियाँ बीवी उससे एक्सक्यूज़ करते हैं, पर्सनली माफ़ी मांगते हैं कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जो तुमने हमारे बेटे को माफ़ कर दिया। तो वो कहती है कि मुझे ऋषि से मिलना है। ऋषि के कमरे में जाती है, वो आराम कर रहा होता है और जाके दरवाज़ा नॉक करती है। ऋषि बहुत सरप्राइज़्ड होता है किरण आंटी को अपने घर पे देख के और शर्मिंदगी से खड़ा होता है मुँह झुका के। तो वो कहती है बेटा अगर बच्चे गलतियाँ करें तो उनकी गलतियों को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। तुम क्यों परेशान हो? तुम कल भी मेरे बेटे थे और आज भी मेरे बेटे हो। और ये सुनकर ऋषि थोड़ा रिलैक्स होता है और एक दफ़ा उसके गले मिलता है और उसको कहता है कि थैंक गॉड आपने मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन मैंने तो सबका बहुत दिल दुखाया और मुझे नहीं पता ये सब कैसे और कब हो गया। मैंने माँ का, दादी का, पापा का, सबका बहुत दिल दुखाया है। वो कहती है बेटे तुम्हारा मेरे साथ जो रिश्ता कल था आज भी वही रिश्ता है, लेकिन हाँ गलती तो तुमसे हुई है। यहाँ पर दादी बहुत दुखी बैठी है कि ऋषि ने ये क्या कर दिया। वो बहुत ज़्यादा अफसोस कर रही है। उसकी बहन कहती है हाँ बुआ जी ठीक कह रही थी कि इंसान को इतना नहीं आगे बढ़ना चाहिए प्यार में।
तो वहाँ पे भी आयुष आता है और कहता है कि नानी आप किस तरह से ऋषि भाई को गलत समझ सकती हैं। उसकी बहन कहती है उन्होंने खुद एतराफ़ किया है, कहता मत सुनो उनकी बात, उनकी आँखों में देखो सच्चाई तुम लोगों को नज़र आएगी। और फिर वो अपनी नानी और बहन को बताता है कि मुझे पूरा यकीन है ये सब मलिष्का की साजिश है और इस साजिश को मैं नाकाम बना कर रहूँगा, आप लोग मेरा साथ देंगे। वो दोनों बहुत हैरान होती हैं और मान जाती हैं कि हाँ ठीक है, अगर ये साजिश है तो हम दोनों तुम्हारे साथ हैं, बस तुम इस बात को झूठा साबित कर दो। वो कहता है हाँ बिल्कुल, अगर तुम लोग मेरे साथ हो तो ये हम सच सामने ला कर रहेंगे। इधर किरण आंटी ऋषि को बातों ही बातों में कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं। वो उसको माफ़ तो करने का कह चुकी हैं, लेकिन अब कन्विंस कर रही हैं कि वो किसी तरह से मलिष्का से शादी के लिए राज़ी हो जाए, और उसको ब्लैकमेल कर रही हैं कि अब ये बात फैमिली तक पहुंच चुकी है और अगर तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें माफ़ कर देंगे। ऋषि सोच में पड़ जाता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। ये था हमारा आज का रिव्यू। अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगले रिव्यू के साथ फिर से हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।